भारत में स्टॉकिंग आज एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है। ये केवल किसी लड़की का रास्ता रोकना नहीं है और ना ही बार बार उसका पीछा करने तक सीमित है, बल्कि ये उसकी मानसिक शांति, कॉन्फिडेंस और आज़ादी पर सीधा हमला है। जिस समाज में महिलाओं के बराबरी के अधिकारों की बात होती है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वहां स्टॉकिंग जैसी घटनाएं उन्हें लगातार डर और असुरक्षा की स्थिति में जीने पर मजबूर करती हैं। स्टॉकिंग कई रूप में सामने आती है। कभी ये खुलेआम रास्तों पर पीछा करने के रूप में दिखती है, तो कभी सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए। कई बार लड़की की ना को इग्नोर करके लड़के उसे लगातार मैसेज भेजते हैं, उसकी फोटो का मिसयूज करते हैं या उसके हर कदम पर नजर रखते हैं। शुरुआत में ये छेड़छाड़ जैसी लग सकती है, लेकिन समय रहते इसे रोका ना जाए तो ये शारीरिक हिंसा और बड़े क्राइम में भी बदल सकती है। भारत में स्टॉकिंग की प्रॉब्लम इसलिए भी सीरियस है क्योंकि बहुत से लोग इसे मजाक या लड़के का आकर्षण मानकर हल्के में लेते हैं। फिल्मों और सीरियल में भी कई बार पीछा करने को रोमांटिक अंदाज में पेश करते हैं, जिससे यंगस्टर्स के दिमाग में ये गलत धारणा बैठ जाती है कि लगातार किसी का पीछा करना प्रेम जताने का तरीका है। उसे ये वहम हो जाता है कि लोग उसके प्यार की मिसालें देंगे, उसे दीवाना कहा जाएगा, रोमियो या रांझा जैसे नामों से बुलाया जाएगा। ऐसे विचार उसके अंदर एक थ्रिल पैदा करते हैं और वो रुकने की बजाय अपनी हरकतों को और तेज कर लेता है। लेकिन असलियत में भारतीय कानून के अनुसार ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉकिंग क्या है, लड़कियों को स्टॉकिंग से क्या क्या परेशानियां होती हैं, हमारा कानून क्या कहता है और इसे रोकने के लिए क्या होना चाहिए। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसोस है कि हमारे समाज में स्टॉकिंग यानी पीछा करने को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लोगों को लगता है कि लड़के जवानी में ऐसा करते ही हैं, इसी वजह से स्टॉकिंग बढ़ती रहती है। हालांकि आज हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि सीसीटीवी होने से क्राइम रेट कम नहीं हुआ, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों पर नहीं दिखता। कुछ मामलों में जिन इलाकों में सीसीटीवी कवरेज ज़्यादा होती है, वहां पर भी क्राइम रेट ज़्यादा ही रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे क्रिमिनल्स को कोई डर नहीं है। स्टॉकिंग का असर केवल विक्टिम पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार पर भी होता है। लड़की की पढ़ाई, नौकरी और सोशल लाइफ प्रभावित होती है। डर और स्ट्रेस के कारण वो सामान्य जीवन जीने से वंचित हो जाती है। कानून और पुलिस की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है, लेकिन कई बार विक्टिम्स को शिकायत दर्ज कराने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत में लड़कियों पर स्टॉकिंग और इससे रिलेटेड क्राइम्स के लिए स्पष्ट रूप से कानून बने हुए हैं। इसे रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कुछ खास धाराएं और नियम लागू होते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि स्टॉकिंग से लड़कियों और उनके परिवार को क्या परेशानियां होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में स्टॉकिंग को लेकर क्या कानून है, उन कानूनों के अनुसार दोषियों को क्या सजा मिलती है। कानून में स्टॉकिंग के लिए बीएनएस की धारा 78 है। इस कानून के अंडर अगर कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा करता है, उसके पास जाता है, उसे परेशान करता है या उसकी अनुमति के बिना उसके आसपास रहता है, तो इसे स्टॉकिंग माना जाता है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार का पीछा करना शामिल है, मतलब इंटरनेट, ईमेल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यमों से किसी महिला पर नजर रखना भी इस क्राइम की कैटेगरी में आता है। उसकी
इंटरनेट प्रेजेंस पर नजर रखकर उसे तंग करना भी एक क्राइम है। बीएनएस की धारा 79 उस स्थिति को कवर करती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला की डिग्निटी, मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, मतलब किसी महिला को गलत बातें बोलता है, कोई इशारा करता है, तो उसे क्राइम माना जाएगा। इस कानून के मुताबिक पहली बार दोषी पाए जाने वाले पर 3 साल की जेल और जुर्माना और दूसरी बार पीछा करने पर 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। सोशल मीडिया, ईमेल या किसी दूसरे डिजिटल माध्यम से किसी महिला को परेशान करना भी इसी धारा के अंडर आता है। इसे ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कहते हैं। स्टॉकिंग को लेकर आईटी एक्ट 2000 का एक कानून है जिसमें साइबर स्टॉकिंग या ऑनलाइन धमकी या उत्पीड़न के मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66A, 66E और 67 लागू होती है। धारा 66E प्राइवेसी का उल्लंघन करने पर और धारा 67 ऑनलाइन माध्यम से वल्गर कंटेंट या धमकी भेजने पर लगती है। इन धाराओं के अंडर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों लगते हैं। स्टॉकिंग के लिए महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और कंप्लेंट सिस्टम भी है। लड़कियां राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 1091 पर फोन कर सकती हैं। स्टॉकिंग को लेकर हर स्टेट के अपने कानून हैं। कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने स्थानीय कानून और पब्लिक सेफ्टी नियम लागू किए हैं। इनमें स्टॉकिंग रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त पुलिस निगरानी के प्रोविजन है। इन कानूनी धाराओं और नियमों के माध्यम से भारत में लड़कियों को स्टॉकिंग और उत्पीड़न से सुरक्षा दी जा रही है। हालांकि कानून का सही तरीके से पालन ना होने से और जागरूकता के बिना क्रिमिनल अक्सर कानूनी दायरे से बच जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में हर 55 मिनट में एक स्टॉकिंग का मामला दर्ज होता है, जो दिखाता है कि ये क्राइम किस हद तक होता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में स्टॉकिंग के 9285 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पता चलता है कि भारत में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम्स की कुल संख्या 14,409 थी, जिसमें स्टॉकिंग और साइबर बुली के मामले शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में 2022 में 280 स्टॉकिंग के मामले दर्ज हुए, जो राज्य में साइबर अपराधों की कुल संख्या का एक बड़ा हिस्सा है। एक सर्वे से पता चलता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टॉकिंग का शिकार होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि 7% से 28% स्टूडेंट्स पीछा किए जाने की रिपोर्ट्स करते हैं। हालांकि आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन स्टॉकिंग के ज्यादातर मामले रिपोर्ट नहीं होते। महिलाएं अक्सर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस इसे सीरियसली नहीं लेगी और अगर घर वालों को पता चला तो वो लड़की को घर बैठा देंगे। स्टॉकिंग हमेशा से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। ये भी सच है कि स्टॉकिंग पुराने जमाने से होती आ रही है, लेकिन कड़े कानून, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद स्टॉकिंग का बढ़ना चिंता पैदा करता है। मैं आपको पिछले कुछ सालों के स्टॉकिंग के एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। 2019 में दिल्ली में एक व्यक्ति ने ऑफिस के बाहर लगातार फीमेल एम्प्लॉय का पीछा किया। विक्टिम ने वीडियो सबूत के साथ एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई, क्योंकि ये उसका दूसरा अपराध था। 2020 में बेंगलोर में साइबर स्टॉकिंग के मामले में एक युवक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए लड़की को लगातार ट्रैक किया और धमकियां दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे 3 साल की सजा सुनाई। 2021 में मुंबई में एक लड़के ने एक महिला को सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज भेजकर और उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपी को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये तो महज चंद केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। स्थिति कहीं ज्यादा सीरियस है। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि स्टॉकिंग किस तरह होती है, इससे जुड़े कानून क्या हैं, हमारे देश में स्टॉकिंग से जुड़े आंकड़े क्या हैं। हालांकि मैंने आपको शुरू में बताया कि लड़कियों पर स्टॉकिंग के
क्या असर होते हैं। मैंने आपको स्टॉकिंग के कुछ केसेस भी बताए। अब मैं आपको 5 ऐसे प्रभावों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जो लड़कियों पर स्टॉकिंग की वजह से होते हैं। पहला असर जो स्टॉकिंग से लड़कियों पर होता है वो है स्ट्रेस और डर का मन की गहराइयों में बस जाना। जब किसी लड़की का बार बार पीछा किया जाता है या किसी और तरह से उसे लगातार परेशान किया जाता है तो उसके मन में डर और असुरक्षा पैदा होती है। ये डर इतना गहरा हो सकता है कि लड़की हर एक्टिविटी के दौरान सतर्क रहती है। हरदम उसे ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या हर कदम पर उसे ट्रैक किया जा रहा है। इस मानसिक तनाव के कारण उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, वो हर दम चिंता में रहती है, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। टाइम बीतने पर ये चिंता और डर सीरियस मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल सकता है। स्टॉकिंग का दूसरा असर है लड़कियों के अंदर इमोशनल असुरक्षा और अविश्वास पैदा होना। स्टॉकिंग के कारण लड़की को अपने आसपास के लोगों पर भी भरोसा नहीं रहता। वो हर व्यक्ति के इरादों पर शक करने लगती हैं, चाहे वो परिवार का मेंबर हो या दोस्त। ये अविश्वास उसके रिश्तों में दूरी पैदा करता है और उसके अकेलेपन को बढ़ाता है। लगातार असुरक्षा और अविश्वास की स्थिति में लड़की खुद को कमजोर और बेसहारा महसूस करने लगती है। इमोशनल असुरक्षा धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती है और उसे ये महसूस होता है कि वो किसी पर यकीन नहीं कर सकती। स्टॉकिंग के कारण लड़कियों की सोशल लाइफ सिमट कर रह जाती है। यही स्टॉकिंग के कारण होने वाला तीसरा असर है। डर और मानसिक तनाव के कारण लड़कियां अपनी सोशल लाइफ से दूर हो जाती हैं। वो दोस्तों के साथ बाहर जाने, स्कूल या कॉलेज में खुलकर भाग लेने या पब्लिक प्लेसेस पर जाने में घबराती हैं। इससे उनका सामाजिक विकास रुक जाता है और वो समाज से कटी हुई महसूस करने लगती हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर लड़कियों का सोशल नेटवर्क कमजोर हो जाता है और उन्हें सोशल आइसोलेशन का अनुभव होता है। मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस का शरीर पर भी सीधा असर होता है। लगातार डर और चिंता के कारण सर दर्द, पेट दर्द, नींद की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन और इम्यून सिस्टम की कमजोरी भी हो सकती है। इसके अलावा लगातार मेंटल स्ट्रेस होने से लड़की थकान महसूस करती है और रूटीन के कामों में उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी स्टॉकिंग का चौथा असर है लड़की की फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव असर होना। स्टॉकिंग से होने वाले पांचवें असर में लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है, जिसका सीधा असर उनकी खुद की पहचान पर होता है। किसी के द्वारा जब बार बार उनका पीछा किया जाता है तो इस मानसिक उत्पीड़न से लड़की की सेल्फ एस्टीम कमजोर होती है। वो खुद को असुरक्षित और कमजोर महसूस करने लगती है। उसके निर्णय लेने की कैपेसिटी पर इसका सीरियस असर होता है। इसका असर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। इससे जीवन की आम चुनौतियों का सामना करने की उसकी शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी लड़कियां अपने आप को दोषी मानने लगती हैं या ये सोचती हैं कि उनका डर या असुरक्षा उनकी ही गलती है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती है। दोस्तों, हमने उन 5 प्रभावों के बारे में बात की जो लड़कियों को स्टॉकिंग की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टॉकिंग के मामले में लड़कियां कानून का सहारा लेना चाहती हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। मैं विक्टिम लड़कियों की ऐसी 5 प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जिनका सामना उन्हें तब करना पड़ता है जब वो स्टॉकिंग की शिकायत
करने जाती हैं। हमारे देश में लड़कियों पर स्टॉकिंग के मामलों में कानून तो मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का लचर रवैया अक्सर इस क्राइम के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देता है। कई बार विक्टिम्स डर या हिचकिचाहट के कारण शिकायत दर्ज नहीं कर पाती और शिकायत करने जाते भी हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टॉकिंग की शिकार लड़कियों को सबसे पहली परेशानी आती है रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर, क्योंकि हमारे देश में स्टॉकिंग को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, इसलिए पुलिस वाले इसमें उतनी मुस्तैदी नहीं दिखाते। बहुत सी लड़कियां पुलिस थाने में जाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि उनकी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। कई बार थाने में अधिकारियों का बिहेवियर अनमना या इनसेंसिटिव होता है। विक्टिम्स को बार बार अपनी कहानी दोहरानी पड़ती है और कभी कभी उन्हें ये कहा जाता है कि ये मामूली बात है, परेशान न हो। कुछ पुलिस वाले तो ये सलाह भी देते हैं कि आप अपना रास्ता बदल लो, जरूरी है क्या उस रास्ते से जाना। कुछ कहते हैं मैडम आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको कानून की जानकारी है, कहाँ छोटी सी बात के लिए कोर्ट के चक्कर काटोगे। कुछ का कहना होता है केस वेस को छोड़ो मैडम, माफी मंगवा देते हैं, फिर कभी आपकी तरफ देखने से भी डरेगा। इस प्रकार का रिस्पॉन्स विक्टिम्स को मानसिक रूप से और भी कमजोर कर देता है। मेरे पास आए कई मामलों में मैंने खुद ऐसे विक्टिम्स को पुलिस के पास जाने की सलाह दी है और केस दर्ज करवाने में भी मदद की है, और वो भी बिना किसी फीस के। स्टॉकिंग की शिकायत करने में दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस की प्रोसेस बहुत स्लो और मुश्किल होती है। पहले तो एफआईआर दर्ज कराने में देर होती है, फिर कई बार मामला सही डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचता, उनसे बार बार पूछताछ होती है। हर अफसर अलग अलग तरीके से सवाल पूछता है। इस तरह से लगातार पूछताछ विक्टिम्स को और अधिक तनाव में डाल देती है। कई बार विक्टिम्स को कई थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि मामला सही तरह से दर्ज नहीं किया जाता। विक्टिम्स को ये लगने लगता है मानो उन्होंने शिकायत करके कोई गुनाह कर दिया हो या फिर वही आरोपी हो जो उनको इस तरह की सजा मिल रही है। कई बार जब केस दर्ज नहीं होता तो विक्टिम्स हमें भी अप्रोच करते हैं और हम उनको सही रास्ता बताते हैं ताकि कानून और पुलिस पर उनका भरोसा बना रहे। हमारे देश में वैसे तो पुलिस के पास हर तरह के क्राइम की पूरी ट्रेनिंग होती है। मैंने अपने एक वीडियो में इस पर विस्तार से बात की थी। पुलिस वालों पर बने उस वीडियो को आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। दिक्कत ये है कि पुलिस वालों को लोगों की संवेदनाओं को समझने की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आज सब कुछ बदल चुका है, लेकिन ये बात पूरी तरह से नहीं बदली। अक्सर पुलिस वाले इस तरह के मामलों के लिए पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते। कुछ पुलिस वालों को तो साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल सबूतों और ऑनलाइन ट्रैकिंग की जानकारी नहीं होती, जिससे मामलों की जांच प्रभावित होती है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों में जेंडर सेंसिटिविटी की कमी से भी विक्टिम्स को न्याय मिलने में परेशानी आती है। हमने फिल्मों, सीरियलों और सीरीज में देखा है कि स्टॉकिंग की शिकायत करने पर विक्टिम को धमकियां मिलने लगती हैं। अगर आरोपी किसी बड़े पद पर हो या किसी बड़े घर का बेटा हो या नेता का बेटा हो तो उसे धमकी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि पुलिस उसे टच नहीं कर पाएगी। शिकायत के बाद भी वो लगातार विक्टिम को स्टॉक करता रहता है। एक और बात जो देखने में आती है, कई बार पुलिस खुद विक्टिम्स को मोटिवेट करती है कि वो आगे आकर अपनी शिकायत दाखिल करें ताकि वो आरोपी के खिलाफ एक्शन ले सके। अगर विक्टिम्स को आरोपी से डर लगता है तो पुलिस उसे यकीन दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टॉकिंग करने वालों के हाथों कभी किसी विक्टिम की जान चली जाती है, कभी उनका एक्सीडेंट करा दिया जाता है, कभी उनके किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ गलत कर दिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि शिकायत दर्ज होने के बाद
ये मेक श्योर नहीं किया जाता कि विक्टिम्स सेफ हैं। ऐसे मामले तब बनते हैं जब पुलिस सतर्क और एक्टिव नहीं रहती। ऐसे में विक्टिम को लगातार डर और मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। स्टॉकिंग के कई मामलों को अदालत तक पहुंचाने में सालों लग जाते हैं। कई बार पुलिस की सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के कारण आरोपी को सजा मिलने में देर होती है, जिससे विक्टिम का मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। लंबे समय तक जस्टिस ना मिलने से विक्टिम खुद को बेसहारा समझने लगती है। यही नहीं, उसके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। जरूरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेंड, सेंसिटिव और एक्टिव कर्मचारियों की भर्ती करे, प्रोसेस को तेज करे और मेक श्योर करे कि विक्टिम के लिए भरोसेमंद माहौल हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टॉकिंग की। मैंने आपको बताया कि स्टॉकिंग कैसे होती है, लड़कियों पर उनका क्या असर होता है। मैंने पिछले कुछ सालों के एग्जाम्पल भी दिए। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि अगर स्टॉकिंग की विक्टिम्स शिकायत करना चाहती हैं तो उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। मैं ऐसे 7 तरीके बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके लड़कियां काफी हद तक खुद को स्टॉकिंग से बचा सकती हैं। आजकल स्टॉकिंग का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है। लड़कियों को अपने अकाउंट्स पर प्राइवेसी सेटिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ये सेट करना ज़रूरी है कि कौन उनकी पोस्ट देख सकता है, कौन उनको मैसेज भेज सकता है और कौन उन्हें फॉलो कर सकता है। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें और किसी भी डाउटफुल व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक कर दें। लड़कियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी रूटीन की जानकारी को पब्लिक ना करें। साथ ही वो कहाँ जाती हैं उसे सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। जीपीएस लोकेशन शेयरिंग, लाइव स्टोरीज और ओपन पोस्ट के जरिए लोकेशन शेयर करने से क्रिमिनल्स के लिए स्टॉकिंग का आसान रास्ता बन सकता है। अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो भरोसेमंद दोस्त या परिवार को ही जानकारी दें। अगर कोई व्यक्ति बार बार पीछा कर रहा है, मैसेज भेज रहा है या ऑनलाइन ट्रैक कर रहा है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत इस बात को परिवार, दोस्तों या पुलिस को बताएं। सेफ्टी के कदम उठाने में देरी करना विक्टिम को मानसिक और शारीरिक खतरे में डाल सकता है। स्टॉकिंग के मामले में खुद की सेफ्टी खुद मेक श्योर करना इम्पॉर्टेंट है। आज कई मोबाइल ऐप्स और गैजेट्स उपलब्ध हैं जो इमरजेंसी में अलर्ट भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल मैप्स का शेयर लोकेशन फीचर, SOS बटन वाले स्मार्टफोन ऐप्स और महिला सेफ्टी ऐप्स। ये उपकरण तुरंत भरोसेमंद संपर्कों को और पुलिस को भी सतर्क कर सकते हैं। घर में या काम पर जाने के रास्ते में कैमरा या सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध किया जा सकता है। अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर बातचीत ना करें। थोड़ी बहुत जान पहचान वालों के साथ लोकेशन शेयर ना करें। स्टॉकिंग के विक्टिम्स को अक्सर पुलिस थाने में जाने से डर लगता है या अफसरों का बिहेवियर इनसेंसिटिव लगता है। ऐसे में ऑनलाइन FIR और साइबर क्राइम पोर्टल्स का इस्तेमाल करना सेफ ऑप्शन है। cybercrime.gov.in पर या स्टेट लेवल के साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत के डिजिटल रिकॉर्ड के कारण पुलिस एक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस में बार बार थाने के चक्कर लगाना नहीं पड़ता। ये भी पक्का हो जाता है कि शिकायत दर्ज हो गई है। विक्टिम्स को चाहिए कि वे महिला हेल्पलाइन 1091 पर फोन करें, वकील या महिला संगठन की मदद लें। हेल्पलाइन में ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसे मामलों को सीरियसली लेते हैं। कानूनी सहायता मिलने से विक्टिम को अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है। ये कदम पुलिस की उदासीनता को
दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि हेल्पलाइन और एनजीओ की निगरानी में मामला आगे बढ़ता है। विक्टिम्स को परिवार और भरोसेमंद दोस्तों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो तुरंत परिवार को सूचित करें। एक मजबूत सोशल नेटवर्क होने से पुलिस की उदासीनता के बावजूद विक्टिम को मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार पुलिस के स्लो एक्शन के कारण मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में फेमस मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और महिला अधिकार संगठन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है। पब्लिक के दबाव के कारण पुलिस ज्यादा मुस्तैद और जिम्मेदार हो सकती है। इससे आरोपी को भी चेतावनी मिलती है कि अपराध को सीरियसली लिया जाएगा। इन उपायों का पालन करके लड़कियां अपनी सुरक्षा बढ़ा सकती हैं और कुछ हद तक स्टॉकिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम से बच सकती हैं। जागरूकता और सतर्कता ही इस आधुनिक समय में सबसे बड़ी सुरक्षा है। स्टॉकिंग एक सीरियस अपराध है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज, पुलिस और सरकार को मिलकर इस अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। आज के समय में ज़रूरी है कि समाज स्टॉकिंग को एक अपराध के रूप में सीरियसली ले, विक्टिम्स को न्याय दिलाने की प्रोसेस आसान बने और यंगस्टर्स को ये समझाया जाए कि पीछा करना कभी भी प्यार नहीं बल्कि असुरक्षा और वायलेंस का रूप है। जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक लड़कियों की आज़ादी और सेफ्टी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को लेकर या किसी और टॉपिक के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका या आपके आसपास कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। यह वीडियो आप अपनी बहन, दोस्त या कुलीग को भेज सकते हैं। आपका छोटा सा प्रयास किसी की इज्जत और ज़िंदगी दोनों बचा सकता है। और दोस्तों, आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे मिशन को ताकत दे सकता है। हम दिन रात मेहनत और रिसर्च करते हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन समाज को बहुत कुछ मिल सकता है। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु